हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप आज रविवार है, सबको पता है कि डेली ट्रैकिंग वाला ऑप्शन बंद रहता है। पोस्टर ट्रैकर का जो केंद्र ओपन करने वाला जो ऑप्शन रहता है वो बंद रहता है और आप लोग फेस ऑथेंटिकेशन या चेहरा प्रमाणीकरण उसी ऑप्शन के माध्यम से जाकर THR और ACM में करते हैं। तो चूँकि आज रविवार है और केंद्र बंद है, लेकिन फिर भी आपको FRS फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम या फिर कह लीजिए चेहरा प्रमाणीकरण करना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो गया है सभी लोगों के लिए, समस्त लाभार्थियों को वेरीफाई करने के लिए, फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। तो आइए संडे होने के बावजूद भी कैसे किया जाता है आपको फेस ऑथेंटिकेशन या चेहरा प्रमाणीकरण जाने। आपको ये बेनिफिशियरी मॉड्यूल से आप लोग परिचित ही हैं, बेनिफिशियरी पे जानना है। ये आपके अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं। आपको जैसे लैक्टेटिंग में मैंने क्लिक करा, लैक्टेटिंग पे क्लिक किया और मैं अब इस पे चेहरा प्रमाणीकरण के लिए क्या जानना है, जो प्रोफाइल है ये जो दिख रहा है आपको, इस पे आपको टच करना है। ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, ये सब इस पे आप टच करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने टच किया, टच करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये सर ये इतना बड़ा जो लिखा हुआ है, ये बॉक्स लिखा हुआ है फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी इनकम्प्लीट। ये जो है, अगर बेनिफिशियरी की फेस कैप्चर पूर्ण नहीं है, विच इम्पॉर्टेंट इनेबलिंग THR और डिस्ट्रीब्यूशन। जो THR और फेस ऑथेंटिकेट THR और जो आपका SCM डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो एक्टिव या इनेबल होता है वही ऑप्शन ये इसमें दिया गया है। ठीक है, ये इस ऑप्शन का मीन्स है। आइए करते हैं। जैसे कि ये आप लाभार्थी का प्रोफाइल है, आपने इसका KYC कर रखा है। हमने कल आपको एक वीडियो में बता रखा था कि आपको लाभार्थी का कैसे पता लगाना है कि KYC हुआ है या नहीं। देखिए ये दिया हुआ है। किसी भी लाभार्थी का आपको चेक करना चाहते हैं कि उसका KYC हुआ है कि नहीं, तो आपको मॉड्यूल अलग-अलग मॉड्यूल में जाना है। ये जो राइट पे क्लिक कर लेफ्ट पे क्लिक करना है। देखिए इनका KYC यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर KYC यहाँ पे क्लिक हुआ होता तो KYC और डबल क्लिक करके आता, लेकिन आप चाहते हैं तो यहाँ से प्रोसीड, जो ये प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड का ऑप्शन यूज करके THR और फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आप कर सकते हैं। देखिए ये लैक्टेटिंग का, ये आरती राजभर का मैंने ओपन कर लिया। इनका KYC कंप्लीट है, इनका KYC कंप्लीट है। अब आइए प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड किया आपने, यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेसिंग में जाएगा, फिर आपका जस्ट जंप कर जाएगा। देखिए ये आपका ऑप्शन खुल गया। ये जो है, देखिए ये KYC फ़ोटो, इनका आधार फ़ोटो है, सबको पता है। फेस कैप्चर ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। ये है आपका फेस कैप्चर ऑप्शन, यूँ फॉरवर्ड हो जाएंगे। देखिए ये कैमरा ऑन हो गया है, मैंने कवर अप किया है कि कैमरा को, ये आपका कैमरा ऑन हो गया है। आप इस प्रकार से आज रविवार के दिन फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ से बैक हो जाइए, किसी और मॉड्यूल में चले जाइए। देखिए मैं बच्चों के मॉड्यूल में चला गया, 6 माह से 3 साल वाले बच्चे हैं। इनका भी FRS या फिर चेहरा प्रमाणीकरण करने से कैसे करना है, किसी का भी रैंडमली आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया। देखिए अगर आपने जो है THR दे दिया तब पर भी ये THR और SCM का ऑप्शन लॉक हो जाता है। आज रविवार है, जिसकी वजह से आपका सेंटर्स ओपन नहीं होगा। देखिए ये आपका आज संडे होने के कारण ये जो आपका सेंटर्स है ये बंद दिख रहा है। 15 जून, और इसमें लिखा है कि आज के दिन आपका संडे के दिन केंद्र ओपन नहीं हो सकता, ये आपका लिखा है। तो आपको इसी डेली ट्रैकिंग से जाकर करना होता था, पर पिछले 1 सप्ताह में पोस्टर ट्रैकर में कई सारे चेंजेस या अपडेशन किए गए, जिसके कारण आप बेनिफिशियरी मॉड्यूल से डायरेक्ट फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे क्लिक करिए, किसी भी लाभार्थी का आप करिए क्लिक। ये राइट साइड आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए आपका फिर ये प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ से ये इशू यहाँ से आप जो है ईजिली कर सकते हैं किसी भी लाभार्थी का THR फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। मेरा सुबह वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि कई लोग कंफ्यूज हैं या फिर अननोन है कि जो है ऑन है या नहीं है, THR फेस ऑथेंटिकेशन होगा या नहीं होगा, चेहरा प्रमाणीकरण होगा या नहीं होगा। तो ऐसे आप इस वीडियो के माध्यम से देखकर कर सकते हैं। और कुछ एक समस्याएं कल जो आई थी, जो मैंने इंक्लूड करा, उस समस्याओं को हम बताना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से।
ये है जो कुछ एक समस्याएं जो कि मैंने कल स्क्रीनशॉट ली है। देखिए ये जब आधार मिसमैच बताता है, आधार नंबर मिसमैच बताता है, तो इसका मतलब है कि लाभार्थी ने आपको जो पोस्टर ट्रैकर रजिस्ट्रेशन करते समय जो आधार कार्ड दिया है था वो कुछ और था, और रजिस्ट्रेशन उपरांत रजिस्ट्रेशन के बाद उसने अपने नाम में या डेट ऑफ बर्थ में चेंज करा लिया है। ऐसे चेंज करा लिया है और आपको अपडेटेड आधार कार्ड नहीं दिया है, तो ऐसे केस में आपको आधार नंबर मिसमैच बताएगा। इस केस में आपको क्या है, लाभार्थी को डिलीट करवाना है। डिलीट करवाने के बाद अपडेटेड आधार के साथ आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ईजिली से फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन में ये है कि ये पुराने वर्जन में 23.8 वर्जन में था, जो कि आप लाभार्थियों का KYC करने के बाद फेस कैप्चर करते थे, तो किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं होता था, ना ही इसको ऑप्शन पे ना ही इस ऑप्शन पे, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं होता था। तो आप इसके लिए पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लीजिए, सही हो जाएगा। ये एरर लोडिंग, देखिए ये एरर लोडिंग इसलिए आ रहा है कि पोस्टर ट्रैकर पे लॉट्स ऑफ पर्सन या फिर अधिक से अधिक लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और ये काम होने की वजह से ये बग इशू है। इसको सही करने के लिए आप पोस्टर ट्रैकर को डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा, या क्लियर कैचे कर लेंगे तब पर भी हो जाएगा। क्लियर कैचे कैसे करना, देखिए क्लियर कैचे कैसे करना है, एप्लीकेशन को 1-2 सेकेंड आप इंटर करेंगे तो ऐप इन्फो शेयर एडिट अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप ऐप इन्फो में कर देंगे। ऐप इन्फो करने के बाद आप जाएंगे डाटा यूजेस में जाएंगे। देखिए ये कैचे है, यहाँ पे आप क्लियर कैचे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कैचेस करिए, क्लियर डाटा करेंगे तो ये आपका पोस्टर ट्रैकर बग फ्री हो जाएगा। तो फिर से आप लॉगिन एम पिन डालकर जो प्रोसेस आप कर रहे चेहरा प्रमाणीकरण ईजिली से हो जाएगा। इसमें इस प्रकार का इशू है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी, क्या ये नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि लाभार्थी के मोबाइल नंबर पे OTP तो चला जाता था, लेकिन OTP डालने के बाद ये कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होता था। कंटिन्यू प्रोसेस ना होने का कारण भी यही है कि जो है अधिक से अधिक लोग पोस्टर ट्रैकर पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोर्टल ओवरलोडेड है और ये स्लो चल रहा है। तो इसके लिए आप 1-2 मिनट वेट कर ले। अगर वेट करने पर नहीं हो रहा तो रिटर्न टू पोस्टर ट्रैकर पे आए, रिटर्न टू पोस्टर ट्रैकर आए, फिर उसके बाद प्रक्रिया सेम करें। सेम प्रक्रिया, आधार नंबर कैप्चा डालें और OTP डालें। यही प्रक्रिया सेम करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, KYC नॉट कंप्लीटेड। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको जानना होगा। यहाँ पर लिखा आधार नंबर ऑफ यूज बिलोंग टू द चाइल्ड, जो आधार नंबर आप यूज़ करें वो बच्चे का है। प्लीज़ शेयर द आधार ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट्स और गार्जियन। बच्चे के पिता या गार्जियन का आधार कार्ड आप शेयर करेंगे तभी KYC होगा। जनरली अगर आप लोग जो है 3 से 6 वाले बच्चों का फ़ोटो कैप्चर या चेहरा प्रमाणीकरण कर रहे हैं, तो बच्चों का पर्सनल आधार कार्ड लगा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चेहरा प्रमाणीकरण मत करिए उनका, क्योंकि उनका चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हुआ। उस केस में नहीं होगा जब बच्चे का खुद का आपने आधार कार्ड लगा कर रजिस्ट्रेशन किया है। अगर माता पिता का आधार कार्ड लगा कर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो 3 से 6 वाले बच्चों का भी चेहरा प्रमाणीकरण होगा। अब नेक्स्ट क्या है, ये गेटवे टाइम आउट। देखिए ये वजह, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1-2 मिनट आप रुक जाइए, पोस्टर ट्रैकर को बंद कर दीजिए, या फिर अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड करके ऑन करिए, हो जाएगा। जो है इसमें आप जो है फ्लाइट मोड ऑन करिए या पोस्टर ट्रैकर से बाहर आकर फिर से आप उसी में जाइए, इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। आशा है कि आपके जो सारे क्वेश्चंस थे पोस्टर चेहरा प्रमाणीकरण से संबंधित मैंने इस छोटे से वीडियो पे दे दिया है। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी, आज रविवार के दिन है, पोर्टल भी ठीक चलेगा, क्योंकि और डेली ट्रैकिंग बंद होने के कारण कुछ वर्क्स नहीं हो पाएंगे, तो पोस्टर ट्रैकर कम्प्लीटली अच्छा चलेगा। आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाभार्थी का KYC फ़ोटो कैप्चर कर लें। अगर KYC के बाद वो जो है फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन नहीं हाईलाइट या एक्टिव हो रहा, तो आप लोग KYC करते जाएं। 1-1.5 घंटे बाद या फिर दूसरे दिन आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपको करना ही करना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु हो गया है आप लोगों से रिलेटेड। ध्यान दें और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जो भी क्वेरी आए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।